तो आप सबका मेरे चैनल अध्ययन इंग्लिश ग्रुप पर स्वागत है। मैं हरेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे हैड की। तो मैंने पिछले अपने वीडियो में हैज हैव का ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग बताया था। जिन बच्चों ने अभी उस वीडियो को नहीं देखा है वो उसे जरूर देखें, जिससे कि हैड का प्रयोग आपके आसानी से समझ में आ सके। तो हैड का प्रयोग जब हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में करते हैं तो उसका अर्थ होता है रखता था या पास था के अर्थ में प्रयोग होता है। ये रखता था या पास था। तो यानी हम कहें कि मेरे पास एक पेन था, मेरे पास एक मकान था, उसके पास एक दुकान थी, वह एक किताब रखता था। इस तरह के सेंटेंस जो आते हैं उन्हें हम ज़्यादातर हैड के द्वारा बनाते हैं पास्ट में। अब हमारे पास तीन प्रकार के सेंटेंस होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। अब तीनों प्रकार के सेंटेंस को बनाने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, गौर से देखिए। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेड लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद अदर्स यानी शेष वाक्य लिखते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट हेड प्लस नॉट, तो हेड के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। हेड के बाद हम नॉट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, शेष वाक्य लिखते हैं। अगर ये इंटरोगेटिव और क्या से शुरू हो रहा है तो सब्जेक्ट से पहले हम हेड लगा देंगे और फिर सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट में शेष वाक्य लिखेंगे। ये सीक्वेंस रहता है। और हर प्रकार के सेंटेंस जितने प्रकार के होते हैं, कितने भी टेंस हो, सबका सीक्वेंस समान होता है और यही रहता है। अब यहाँ एग्जाम्पल गौर से देखिए। उसके पास एक संदूक था, उसके पास एक संदूक था। हमें इसकी इंग्लिश में चेंज करना है तो हम देखें उसके पास, तो उसके पास के लिए हम क्या लिखेंगे, ही हैड। तो उसके पास था यानी पास्ट में सेंटेंस, हम क्या लिखेंगे, ही हैड क्या था, एक संदूक, अ बॉक्स, ही हैड अ बॉक्स। वही देखिए नेगेटिव में, उसके पास एक संदूक नहीं था। अगर उसे नहीं लगा देंगे तो कैसे बनाएंगे, ही हैड नॉट अ बॉक्स। तो हैड के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, ही हैड नॉट अ बॉक्स। और यही इंटरोगेटिव हो तो सब्जेक्ट से पहले हेड आता है, तो क्या उसके पास एक संदूक था, तो क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले हम हेड का प्रयोग करेंगे, हैड ही अ बॉक्स। तो यहां से समझ में आया होगा आपकी में। तो हम सब्जेक्ट से पहले हेड का प्रयोग करेंगे और यहाँ हैड ही अ बॉक्स लिखेंगे, और यहाँ नोट का जो प्रयोग करेंगे, ही हैड नॉट का प्रयोग करेंगे, और सिंपल में हम सीधा लिखेंगे, ही हैड अ बॉक्स। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, हमारे पास रहने को मकान था। हमारे पास रहने को मकान था, इसकी इंग्लिश हमें चेंज करनी तो कैसे करेंगे, तो हमारे पास मकान था, तो वी हैड अ हाउस, काय के लिए था, रहने के लिए, टू लिव। तो वी हैड अ हाउस टू लिव। अगर इसी को नेगेटिव में चेंज करना है, वी हैड नॉट अ हाउस टू लिव, तो वी हैड नॉट अ हाउस, तो हम नॉट का प्रयोग हैड के बाद कर देते हैं, वी हैड नॉट अ हाउस। और यही क्या से शुरू है, क्या हमारे पास रहने को मकान नहीं था, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले क्या लिखेंगे, हैड वी, और नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, नहीं था रहा है, हैड वी नॉट अ हाउस टू लिव। तो इस तरह से हम हिंदी से इंग्लिश में चेंज करते हैं हेड का प्रयोग करके। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूं। हाँ, तो आपके सामने अब 5 सेंटेंस हैं। इन 5 सेंटेंसों की हमें इंग्लिश में चेंज करना है, इन 5 सेंटेंसों को इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करना है। हम कैसे करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम सेंटेंस को सही तरह से जज करें कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब कहाँ लगनी है, फिर उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसके बाद से इस पैक को सीधे क्रम में रखना है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखें पहला सेंटेंस, उसके पास एक भरी हुई दुनाली बंदूक थी। तो उसके पास क्या थी, उसके पास, तो उसके पास के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसके पास थी। तो उसके पास थी के लिए हम लिखेंगे ही हैड। तो हो गया हमारा, उसके पास थी, क्या थी, एक भरी हुई दुनाली बंदूक। तो भरी हुई के लिए क्या लगाएंगे, अ लोडेड, क्या लगाएंगे, लोडेड। भरी हुई के लिए क्या लगाएंगे, अलोडेड। क्या थी, दुनाली, तो दिनाली के लिए, दुनाली का मतलब है 2 नाल वाली, यानी 2 बैरल्ड। कैसे लिखेंगे, 2 बैरल्ड। दुनाली को लिखते हैं 2 बैरल्ड, और बंदूक के लिए लिखेंगे गन। तो हमारा सही सेंटेंस क्या है, ही हैड अ लोडेड
टू बैरल्ड गन। उसके पास एक भरी हुई दुनाली बंदूक थी। अगला सेंटेंस देखिए, हमारे पास 2 टूटी हुई पुरानी कुर्सियां थी। तो हमारे पास यानी वी हैड, हम कैसे लिखेंगे? वी हैड, हमारे पास थी। तो वी हैड का मतलब हमारे पास थी, क्या थी? 2 यानी 2, टूटी हुई यानी ब्रोकन, टूटी को क्या लिखेंगे? टू ब्रोकन। पुरानी यानी ओल्ड, और कुर्सियां यानी चेयर्स। सीधा सीधा सेंटेंस लिखना है, कहीं कोई चेंज नहीं लाना है। वी हैड, हमारे पास थी 2 ब्रोकन ओल्ड चेयर्स, 2 टूटी हुई पुरानी कुर्सियां। तीसरा देखें, उसके पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं था। तो उसके पास यानी ही हैड, यानी उसके पास अब नहीं था। तो क्या नहीं था? कुछ नहीं। उसके पास था यानी ही है। तो अब कुछ नहीं, कुछ नहीं के लिए क्या लगाएंगे हम? नथिंग। ही हैड नथिंग। तो हमारा सेंटेंस बन गया ही हैड नथिंग, उसके पास कुछ नहीं था। अब किसके काहे के लिए नहीं था? मुझे देने के लिए, मुझे देने के लिए। तो देने के लिए क्या लगाएंगे? टू गिव, यानी देने के लिए। किसे? मुझे यानी मी। तो ही हैड नथिंग, उसके पास कुछ नहीं था, टू गिव मी, मुझे देने के लिए। तो यहां बहुत आसानी से सेंटेंस को हम चेंज कर सकते हैं। तो टू गिव हमारी इनफाइनाइट वर्ब होगी, तो ही हैड नथिंग टू गिव मी। अगला सेंटेंस देखिए, क्या तुम्हारे पास कहानी सुनने के लिए समय था? अब ये सेंटेंस हो रहा है हमारा क्या से शुरू। तो तुम्हारे, हमारा सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारे। तो यू, तुम्हारे यानी यू, और यू से पहले हम हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे? हैड यू। तो क्या तुम्हारे पास था? क्या तुम्हारे पास था? क्या था? समय, यानी टाइम। हैड यू टाइम। क्या तुम्हारे पास समय था? काय के लिए? सुनने के लिए। तो सुनने के लिए क्या लगाएंगे? टू हियर। हियर में सुनना होता है। टू हियर, सुनने के लिए। क्या तुम्हारे पास समय था? सुनने के लिए। क्या सुनने के लिए? कहानी, द स्टोरी। अब प्रश्न है, यहां पे चिन्ह लगा दो। तो हैड यू टाइम, क्या तुम्हारे पास समय था? टू हियर द स्टोरी, कहानी सुनने के लिए। अगला देखिए, तुम्हारे पास इतना बड़ा थैला क्यों था? अब सबसे पहले आ रहा है क्यों। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्यों, वाई। और उसके बाद हेड लिखेंगे, सब्जेक्ट पहले हेड आएगा। अब तुम्हारे शब्द है तो यू आएगा, वाई हैड यू। तुम्हारे पास क्यों था? क्या था? क्यों? इतना बड़ा थैला। इतना के लिए क्या लगाएंगे हम? सो। और बड़ा यानी बिग, और थैला यानी साइकिल। थैले को क्या बोलते हैं? साइकिल। और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो वाई हैड यू सो बिग साइकिल। तो तुम्हारे पास इतना बड़ा थैला क्यों था? तो हिंदी से इंग्लिश में चेंज करना बहुत कठिन काम नहीं होता है, लेकिन अगर हमें सही क्रम पता हो और सही तरह से क्रम से हम सेंटेंस को रखें तो आसानी के साथ हिंदी से इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं। और खास कर ऐसे बच्चे जो हाई स्कूल इंटर का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, हम हिंदी से इंग्लिश बनाना अच्छी तरह से सीख लें। तो आप इसी तरह से मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट्स भेजिए, लाइक्स भेजिए। थैंक यू।